मूड स्विंग्स की बात करते हैं। अक्सर हमने सुना है कि ख़वातीन को मूड स्विंग्स होते हैं इस दौरान, तो क्या इसमें हकीकत है? बिल्कुल ये हकीकत बात है क्योंकि जब आपका फर्स्ट डे या सेकंड डे या फिर आपका प्री मैचुरेशन का जो सिचुएशन होता है यानी कि आपका अब पीरियड्स आने वाले हैं, तो उसमें मूड स्विंग्स आपको बहुत ज्यादा होता हो जाते हैं। जस्ट बिकॉज अब ये जो क्रैम्प की बात की जो तकलीफ होती है, तकलीफ से भी आपको जो है ना मूड स्विंग्स होते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है ना, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आपके बॉडी में हो रहे थे, तो जब हार्मोनल चेंजेस जब आपके बॉडी में आ रहे होते हैं तो वो मेंटली आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं। तो इसमें आप या चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा करते हैं, या फिर आप सही तरीके से आपको कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को आइसोलेट करें, या आप बहुत ज्यादा खाना खाते हैं या बहुत कम खाते हैं। उस सिचुएशन में आपको पेम्परिंग की जरूरत है होती है, आपको रेस्ट की जरूरत होती है, आपको सुनने की जरूरत होती है खातून को या लड़की को, जो जिस सिचुएशन से गुजर रही होती है। तो ये हमारे यहाँ तो बहुत ही अपोजिट एक सिचुएशन है। तो इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग कि आपको मूड स्विंग्स होते हैं उस सिचुएशन में। तो यू नीड टू जस्ट पैम्पर योरसेल्फ, नॉट ओनली पैम्पर योरसेल्फ, कि आपके सराउंडिंग सराउंडिंग में जितने लोग मौजूद हैं आपको पैम्पर करें, आपको रेस्ट दें, आपका ख्याल रखें। तो हम इस सिचुएशन में भी काम कर रहे होते हैं क्योंकि वी डोंट हैव अ लीव, वी डोंट हैव अ हॉलीडे। तो काफ़ी मुश्किल होता है सिचुएशन में खातून को। और अब तो काफ़ी चेंज होने लगी है सोसाइटी। जब मैंने देखा है, इवन आजकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ना सिर्फ ख़वातीन पर, वो मर्दों पर भी काम कर रही होती हैं, उनको भी अवेयर कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी सैनिटरी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में बात करें, तो बहुत सारी इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं जिनका शायद बहुत सी ख़वातीन को इल्म ही नहीं है। इवन अगर हम जो पेड्स हैं उनकी बात करें, तो वो सोसाइटी के अंदर इस तरह छुपा के दिए जाते हैं, जैसे पता नहीं कोई किसी ने क्या गुनाह कर लिया हो, वो छुपा के उसको दिया जा रहा होता है। तो प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, जो बहुत सारी सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैं और वो किन किन चीज़ों के लिए यूज़ की जाती हैं। अगर एक्सेसिबिलिटी की बात करें, जैसे आपने जो शेयर किया, ब्लैक शॉपर में दी जाती है ना, हमारे यहाँ शॉप में जाते हैं तो जो डाइपर्स हैं वो ओपनली दिए जाते हैं, लेकिन पैड को आई डोंट नो व्हाई कि वो उसको ब्लैक शॉपर में छुपा के, इवन आप मार्ट में भी जाते हैं, मार्ट में भी वो आपको एक ब्लैक शॉपर में पैड डाल के दे देता है। ये एक बड़ा ही अजीब सा स्यूरोटाइप है लोगों के दरमियान, इनके माइंडसेट में, कि वो इसको बहुत ही बुरा समझते हैं कि इसको कहीं ना दिखाया जाए। हालांकि दिस इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ वुमेन ना, वो उसकी जिंदगी में या उसकी लाइफ में एक जो साइकिल है, यानी कि जो पीरियड का साइकिल है वो हर महीने होता है। तो वो प्रोडक्ट की एक्सेसिबिलिटी या उसका एक एक्सेसिबिलिटी का जो एक प्रोसेस होता है वो उस तरीके से दिया जाता है जैसे ऐसा एक शेम होना या असल में देखें, इस चीज़ को इस तरह देख सकते हैं कि एक चीज़ आपको कुदरत ने दी है, वो चेंज नहीं हो सकती। तो ये अच्छा है कि आप उसको सीख लें। आज बेहतर तरीके से आपको पता हो, हाइजीन भी आपकी बेहतर रहेगी उसमें, तो उसको छुपाने से तो कुछ फ़ायदा तो नहीं होगा ना। तो पाकिस्तान में मावारी की सेहत के हवाले से ये प्रोडक्ट ज्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं। रूरल एरियाज में खवातीन जो है ना कपड़ा इस्तेमाल करती हैं, और अब काफी सारी खवातीन जो है ना, थोड़ा सा जो है ना, एक मीडिया ने या लोगों ने या एनजीओस ने या कुछ इदारों ने जो ग्रासरूट लेवल पे काम करते हैं, तो फिर उन्होंने सैनिटरी पैड जो है ना खवातीन इस्तेमाल करती हैं। कुछ रीयूजेबल सैनिटरी पैड भी होती हैं या रीयूजेबल क्लॉथ भी होते हैं, कपड़ा भी होता है कि उस कपड़े को वो दोबारा से रीयूज करती हैं, लेकिन उसका एक हाइजीन का ख्याल नहीं कर पाती हैं। वैसे अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट हमारे पास बहुत है, कपड़ा है, कपड़ा इस्तेमाल करती हैं, सैनिटरी पैड इस्तेमाल करती हैं, टेम्पोन्स इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत कम खवातीन इस्तेमाल करती हैं, जब तक लैक ऑफ द अवेयरनेस कि वो उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, उसके हवाले से भी बहुत सारे मिथ्स हैं, या फिर वो शर्म महसूस करती हैं, या फिर को लेने में और को इस्तेमाल करने में भी।
इसके अलावा हमारे पास टैम्पोन के अलावा मेंस्ट्रुअल कप होते हैं, तो उसके हवाले से भी काफी मिथ हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ आपके उसको अगर हम ओपनली डिस्कस भी करें तो फिर उसको बुरा समझा जाता है। जो ख़वातीन इस्तेमाल जितनी करती हैं तो उनको भी बुरा समझा जाता है, हालांकि दिस इज अ वे थे साइंटिफिकली अप्रूव्ड है कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिन जो लोग सेंसिटाइज हैं वो नेचुरल कप इस्तेमाल करते हैं, जो कि बड़ा ही आप उसको 3 साल तक महीने या साल तक, आई थिंक मुझे इतना आइडिया नहीं है इसके बारे से, और शायद हो सकता है मैं उसमें गलत हो, कि उसको आप 1 साल तक भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो नेचुरल कप है को आप काफी टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इकोनॉमिकली भी बड़ा ही एक फ्रेंडली है और एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट भी है। के अलावा जो हम रीयूजेबल प्रोडक्ट क्लॉथ की बात कर रहे थे, वो भी बड़े इको फ्रेंडली हैं। कुछ ऐसे खवातीन लोगों ने रिसर्च करने के बाद कुछ ऐसा एक फैब्रिक है, उस फैब्रिक को आप 6 महीने तक यूज कर सकते हैं। नहीं मतलब आम कपड़े को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते इतना, लेकिन उसको एक पर्टिकुलर कपड़ा है जिसको बाकायदा खवातीन स्टिच करके रूरल एरिया की खवातीन उनको रीयूज करती हैं, तो वो भी एक बड़ा ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। लेकिन उसके आयोडीन का एक अलग तरीकेकार होता है, जिसमें कि आप लोग को ख्याल को सही तरीके से साफ करके आप 6 महीने तक सॉरी 6 घंटे तक आप सूरज में सुखाने के लिए छोड़ दें, तो वो उसके जो जरासीम हैं वो खत्म हो सकते हैं, आप उसको दोबारा की यूज कर दो। सही। और हमने ये भी सुना है कि क्लाइमेट चेंज है ना, पहले जो लड़कियों में माहवारी होती थी वो उसका एज पीरियड डिफरेंट होता था। अब जो है बहुत कम कम उम्र की खवातीन, जो लड़कियां बच्चियां, उनको जो है पीरियड्स हो रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो कितना इफेक्ट कर रहा है? और देखिए, क्लाइमेट चेंज इज ग्लोबल अलार्मिंग इशू ना, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरे कंट्री पूरे ग्लोब में मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान द मोस्ट इफेक्टिव कंट्री, क्योंकि क्लाइमेट की वजह से क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा डिजास्टर का शिकार हो रहा है। हमारे यहाँ रिसेंटली फ्लड्स भी आए थे, क्योंकि फ्लड्स में खवातीन का जो एक क्लाइमेट चेंज था, तो इस क्लाइमेट चेंज में उन खवातीन को बहुत ज़्यादा जो है ना असरअंदाज किया। एक तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया, तो स्ट्रेस की वजह से उनके जो मैट्रेशन साइकिल्स या जो पीरियड था वो बड़ा डिस्टर्ब हो गया था, वो इरेगुलर हो गए थे। और दूसरा उनके पास वो प्रोडक्ट की एक्सेसिबिलिटी भी नहीं थी, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट का शिकार हो चुके थे। उनके घर घर उनका जितना सामान वो खत्म हो गया था, तो उसमें काफ़ी खवातीन अभी रिसेंटली में एक वो पढ़ रही थी, यहाँ एक आर्टिकल डॉन का, कि जिसमें इन्हीं फ्लड से रिलेटेड या इफेक्टेड खवातीन की इन्होंने बताया कि वो उनके जो साइकिल्स थे वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गए थे। डिस्टर्ब होने की वजह से वो कभी कम आना शुरू हो रहे थे, तो कभी बहुत ज़्यादा, और उन प्रोडक्ट की ना होने की वजह से वो बड़ी मुश्किलात का शिकार हो रही थी। तो इतनी से कि जो क्लाइमेट चेंज है, जो इन्वायरमेंटल चेंज है, वो असरअंदाज कर रहा है, वो हमारे मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि मेंटल स्टेबिलिटी आपकी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। आप डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार होते हैं, विच इज़ रियली इफेक्टेड इन योर मैस्टरेशन साइकिल। वो आपके मैस्टरेशन साइकिल को असरअंदाज कर रहा होता है, या आपको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं या फिर आपको कम आ रहे होते हैं, या फिर आप पीसीओएस का शिकार हो रहे होते हैं, या फिर और बहुत सारी जो है ना चीज़ों का शिकार हो रहे थे। तो इसमें सबसे पहले एक और मजीद मैं अगर एक चीज़ ऐड करूँ, तो उसमें डाइट आपकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से, क्योंकि जंक फूड ज़्यादा ले रहे होते हैं, या फिर आजकल वो एक आई डोंट नो कि ये हकीकत है या नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि जिस तरह मुर्गियों को आजकल फीड किया जा रहा है, उनको जितना जल्दी खाने के लायक बनाया जा रहा है, तो वो भी इफेक्ट करिएगा। बिल्कुल, ये क्योंकि ये फिर आपकी न्यूट्रिशन का शिकार इतना ही होते हैं। तो जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं, नॉट ओनली द वुमेन, क्योंकि वुमेन बॉडी के लिहाज से बहुत कुछ थोड़ी सी कमजोर हो रही होती है, क्योंकि वो बॉडी बेबी को भी बॉर्न कर रही होती है, उसकी बॉडी का जितना भी जो न्यूट्रिशन है वो एक बच्चे को भी दे रही होती है, तो शी नीड अ मोर न्यूट्रिशन।
तो उसमें भी बड़ा बाइटनेस होता है सोसाइटी में कि उसको न्यूट्रिशन नहीं दिया जाता। इवन मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे आपको बहुत ही हेल्थी फूड का इस्तेमाल करना चाहिए, फूड का इस्तेमाल करना चाहिए, सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसमें काफ़ी हद तक हम देखते हैं कि ना इग्नोर किया जाता है, या उनको इतना रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता, या उनको उतना इकोनॉमिकली उनका एक इन्वेस्टमेंट उन पे नहीं की जाती, जिसकी वजह से वो मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा चीज़ों का शिकार होते हैं। और एक खातून का मेंटली अच्छा होना मेरे ख्याल में आपकी पूरी फैमिली को फैमिली के लिए अच्छा होता है, आपकी जनरेशन के लिए अच्छा होता है। और अगर हम बात करें कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बहुत सी आजकल मर्दों के ऊपर भी काम हो रहा है, तो आप क्या समझती हैं मर्दों को क्यों अवेयर होना चाहिए औरतों की जो तौलीदी सेहत है या मेंस्ट्रुअल हेल्थ है उसके हवाले से? अगर पाकिस्तान में जो खानदानी मर्द हैं उनका एक उनका जो रवैया है खवातीन के हवाले से, वो तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जेंडर बेस्ड वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है खवातीन पे। उसको बहुत कमज़ोर समझा जाता है इस औरत को। क्योंकि अगर हम माहवारी की बात करें तो उसमें सिर्फ औरत नहीं होती है, उसमें इंटरसेक्स कम्युनिटी भी होती है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी होती है, वो भी मैनिपुलेट करते हैं कुछ। तो उसमें एक तो बाइटनेस तफरीक बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से, और स्पेशली मर्दों को, या मर्दों में जो है ना हमारे फादर्स हों या हस्बैंड हों या उनके भाई हों या उनके टीचर्स हों, जितने भी मर्द हजरात हैं उनको माहवारी के हवाले से अवेयरनेस ही नहीं होती। अवेयरनेस होती भी है तो वो एक हम कहते हैं कि ऑथेंटिक नहीं होती ना, एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं होता। वो किसी भी चैनल के जरिए या किसी भी लोगों के ज़रिए जो चीज़ सुनते हैं, वो उसको फिर एक्शन या अपने रवैये के ज़रिए दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा है कि एक रिलीजियसली भी काफ़ी सारी चीज़ों के रिस्ट्रिक्शंस हैं, और कल्चरली भी है कि का शिकार जो है ना औरत हो रही होती है मर्दों की वजह से। तो मैं समझती हूँ कि हमें हमारे जो मर्द हज़रात हैं, हमारे फादर्स हैं, उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी अगर एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वो दुकान तक नहीं पहुँचते, तो वो उनके लिए प्रोडक्ट खरीद के लेकर आ सकती हैं, या उनको अलाउ करें ताकि उनकी जो ज़रूरियात हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करें। और दूसरा एक छोटे-छोटे गेस्चर्स होते हैं, उस गेस्चर्स के ज़रिए आपको पैम्परिंग कर सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन में सपोर्ट दे सकते हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट दे सकते हैं। बीवी को सपोर्ट दे सकते हैं कि अगर कुछ दिन अगर उसने काम नहीं किया, 2-3 घंटे अगर वो आराम कर सकती है सिचुएशन में, तो एक छोटे गेस्चर से उसको काफ़ी इफेक्शन दिया जा सकता है, एक पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स दिया जा सकता है, या उसके इमोशंस और फीलिंग्स को समझा जा सकता है। तो एक बेहतरीन और एक मकबत रवैया है हमारे, अगर फादर्स, ब्रदर्स, जो हमारे मर्द हज़रात हैं, उसमें करना शुरू करें, तो माशरे में काफ़ी चेंज आ सकता है। क्योंकि दिस इज़ ऑल अबाउट योर बॉडी चेंजिंग्स, हार्मोनल चेंजेस, और स्पेशली जो आपके ज़हनी दबाव उसमें ज़्यादा हो जाता है, तो हम कोशिश करें कि पॉजिटिव गेस्चर और छोटे-छोटे गेस्चर्स के ज़रिए उनको पैम्परिंग करें, उनको रेस्ट करें, उनको ज़्यादा जो है ना एहतराम करें कुछ। अच्छा, आपने एक बात की कि जो मर्द हज़रात हैं, बेशक हर जगह बहुत ज़्यादा हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो वायलेंस है वो मर्दों की तरफ से आ रहा होता है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि जॉइंट फैमिली की, कि एक खातून है वो रह रही हैं, उसकी जो सास है, उसकी जो नंद है, या उसकी जो अ उसके देवर की जो वाइफ़ है वो। लेकिन आप देखें वो भी ख़्याल नहीं कर रही होती ना कि अगर एक खातून पीरियड से गुज़र रही है, तो वो उस टाइम भी उसको रेस्ट करने की इजाज़त नहीं होती। तो एक खातून ही खातून को नहीं समझ रही, तो मर्द का समझता तो बाद में आता है ना। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। इसमें इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, आपको याद होगा जब हमने एक एक्टिविटी की थी मैस्टुरेशन के हवाले और सॉरी इसके मस्कुलिनिटी के हवाले से। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो मस्कुलिनिटी है, अगर खवातीन के राइट को देखा जाए, राइट नॉट ओनली अबाउट देयर हेल्थ, हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके समाजी
जो राइट्स होते हैं या फिर इनके पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, ये सबसे बड़ा किरदार भी एक मर्द का नहीं होता, एक औरत का भी होता है। क्योंकि मैं समझती हूँ जो एक मर्दानगी की जो सोच होती है वो सिर्फ मर्द में नहीं होती, एक औरत में ज्यादा पाई जाती है। क्योंकि जो अ, बीवी होती है का ताल्लुक अगर हस्बैंड जो है ना वो पॉजिटिव गेस्चर दिखाने की कोशिश कर रहा है, तसल्ली दे रहा है, मोहब्बत दे रहा है, लेकिन उसमें और ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि जो साथ है का रवैया बहुत एक्सट्रीम लेवल का है। तो आई थिंक इसमें सिर्फ नॉट ओनली जो खवातीन मर्द इसमें अपना जो है ना किरदार अदा कर सकती हैं, इसमें खवातीन भी कर सकती हैं। खवातीन को भी खवातीन के दर्द को समझना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कैंपेन बहुत सारे इदारे भी कर रहे हैं। जैसे मैंने अगर स्टार्ट किया है पीरियड पॉजिटिविटी के हवाले से कि हम पीरियड को पॉजिटिव लें, को हम शर्म महसूस ना करें, उसको बुरा नहीं समझें। देखिए इसी तरीके से बहुत सारे और इदारे हैं, जैसे बैठक है, बैठक के नाम पे है, दत्तक फाउंडेशन है, दे आर डूइंग वेरी वंडरफुल जॉब। मावारी जस्टिस के नाम से इदारे हैं जो बेसिकली पीरियड के रिलेटेड स्कूल्स में और कम्युनिटी में और मर्दों में वो शऊर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और स्पेशली अगर मैं ऐड करूं तो आहंग इदारा है, आहंग इज डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब, क्योंकि नेशनल करिकुलम पाकिस्तान यानी कि करिकुलम में लाइफ स्किल बेस या जो मेंस्ट्रुएशन है, माहवारी है, किस तरीके से बच्चियों को आगाह किया जाता है या उनके अंदर तालीम पैदा की जाती है अपने माहवारी के हवाले से, क्योंकि नेशनल करिकुलम में भी जो है ना को ऐड किया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा किरदार जो है ना हमारे इसी इदारे का है, आहंग का, जो कि लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन के जरिए बच्चों के अंदर वो एजुकेशन लेकर आ रहे हैं कि वो किस तरीके से रिफॉर्म कर सकें और किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें अपने माहवारी के हवाले से, पीएफ के हवाले से अपने करिकुलम में। क्योंकि करिकुलम इज अ मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, तो आपके माइंडसेट को आपके अंदर वो एजुकेशन पैदा कर सकता है, नॉट ओनली द फीमेल, मेल एज वेल, जो बच्चे बच्चियां हैं। तो इसमें सबसे बड़े गिरफ्तार जो है ना आहंग इदारा है, जो कि नेशनल करिकुलम में इन सारी चीज़ों को ऐड किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। जी बिल्कुल, आहंग की हमने ट्रेनिंग ली थी और तौलीदी सेहत के ऊपर। और मुझे लगता है कि ना ये चीज़ें जो हैं वो हमारी एजुकेशन में होनी चाहिए, क्योंकि आप प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाएं जो इंसान लाइफ में फेस कर रहा है, उन चीज़ों का हल उनको बताएं थ्रू द एजुकेशन। लेकिन हमारे यहाँ इन चीज़ों को नहीं सोचा जाता, नहीं देखा जाता, इन पर नहीं अमल किया जाता। बट ये भी थोड़ा सा एक चीज़ है, मैं समझता हूँ कि आप जो है जो एजुकेशन देना चाहते हैं तो उसमें ना राइट एज डायरेक्शन ज़रूर देखनी चाहिए, ताकि वो चीज़ गलत ना हो किसी और के लिए। जैसे हमने जब आहंग की ट्रेनिंग ली थी तो कहीं कहीं ना लोगों को हिचकिचाहट थी अपनी बातें निकालने में। कहीं कहीं पे ये था कि अगर किसी ने बात निकाल दी तो उस बात का जो है मजाक लिया जाता था किसी का। तो ये स्कूलों के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि अगर आपने बात कर दी ना, वो आप दूसरे को बस चल गई, तो फिर वो उस बात पे आपको बहुत ज़्यादा जो है आपका मजाक उड़ाया जाता। और फिर मेल्स का जो है ना अलग एक मिथ भी है ना, उनको ज़ाहिर की बात है, जैसे मैंने डिस्कस किया कि उनको अलग अलग चैनल से अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलते जाते हैं। और कि वही दे रहा है जो उसको किसी और से तो, पता चली है, राइट तो, इन्फॉर्मेशन नहीं है उसी। तो फिर जब हमने ट्रेनिंग में मौजूद थे, जिसमें मेल भी हमारे साथ थे, लड़के भी हमारे साथ थे, जब हमारी एडवांस ट्रेनिंग हो रही थी, तो उसमें जो लड़के से कहा, हमने उनसे पूछा कि हाउ दे हैव इंफॉर्मेशन अबाउट मेंस्ट्रुएशन ना। तो वो कहते हैं कि जब हम मतलब हमें लगता था कि अगर जो लड़कियां हैं वो नेल पॉलिश लगा के आई हैं, इट मीन्स दैट कि उनकी जो है ना पीरियड हो रहा है। तो उस चीज को जो है ना अज्यूम करते थे। तो ये क्या हो सकता है, क्योंकि रिलीजियसली बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है ना, हर मजहब में हम देखते हैं कि पीरियड्स के टाइम पे आपको उन जगह पे जाने के लिए ज्यादा जो है ना अलाउ नहीं किया जाता, या फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं रिलीजियसली और कल्चरली, जिसकी वजह से वो उस चीज को लड़के फिर अज्यूम करते हैं कि शायद हो सकता है कि इसने अगर नेल पॉलिश लगाया क्योंकि आपकी नमाज नहीं होती, तो इट्स ऑल अबाउट मिथ। ऐसा नहीं होता। वो नेल पॉलिश लगा के अब तो काफी सारे जो है ना
टेक्नोलॉजिकल चीजें आ चुकी हैं कि आप उस वक्त लगा के फिर इसको मिटा दो करा सकते हैं। करें। तो ये इज जस्ट ऑल अबाउट द मिथ है। अच्छा, और दूसरी मिथ्स, बहुत सारी मिथ्स मैंने सोसाइटी के अंदर देखी हैं। जैसे वो एक आपने सुना होगा कि अगर औरत जो है वो अपना ब्लड किसी अपने हस्बैंड को पिला दे तो वो उसका ताबे बन जाता है। ये है। फिर एक और मिथ आती है कि वो कहते हैं कि जो पीरियड है वो गंदा खून होता है, अगर मर्द जो है उस वक्त अपनी वाइफ से मिलता है तो फिर वो मौत भी वाक़ हो सकती है उसकी। इस तरह जिसे एक हमने कल्चर के बारे में सुना था, उसमें ये था कि जब खातून को माहवारी होती है ना तो उनके लिए एक अलग स्पेस बनाई हुई है, तो उनको वहाँ स्पेस में भेज दिया जाता है उस पीरियड तक, तो ये एक्सक्लूड किया जाता है। ये पाकिस्तान के क्या है ना ससुराल में मैंने सुना है, क्योंकि जब हमने बैठ के कुछ कबातलीन से बात की तो वो कुछ चित्राल से ताल्लुक रखती थी और कुछ उमदा और गिल्डिस से ताल्लुक रखती थी, तो उन्होंने अपने रियलिटी को बताया कि चित्राल में जो कबातीन का एक अलग स्पेस, एक बिल्डिंग बनाई है उन्होंने, एक अलग जगह बनाई दी है उनके लिए, जहाँ तक अगर मैं अगर सही फरमा रही हूँ तो उसमें जब वो उनकी पीरियड होते थे 7 दिन तक तो वो वहीं पर ही स्टे करती थी, वहाँ स्टे करती हैं। और स्पेशली जब प्रेगनेंसी होती है खातून के तो वहीं पर ही उसको 9 महीने ठहराया जाता है। तो आई डोंट नो उनके क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या तरीके हैं इस चीज़ को, लेकिन हाँ यार उनको बहुत ख्याल भी रखा जाता है सिचुएशन में। लेकिन कुछ हद तक वो उनका अपना एक कल्चरल एक रिस्ट्रिक्शन है, मैं उसको ये नहीं कह सकती कि सही है या बुरा है, वो एक अलग माजरा है। लेकिन लेकिन मतलब हर कल्चर में इसको बुरा समझा जाता है या उसको अलग स्पेस बना के रखना, तो ये एक भी सवालिया निशान है कि ऐसा क्यों, कि क्या वजूहात हैं, किस वजह से इसको हया को सिचुएशन में खातून को बुरा समझा जाता है, उसको गलत समझा जाता है, या का जो आप देते करेंगे पीरियड को ही बुरा समझा जाता है, खून को बुरा समझा जाता है, क्या एक वजह से रखते हैं, या फिर उनका एक अलग ब्रॉड जो है ना सिचुएशन है या ब्रॉड पर्सपेक्टिव है कि वो वहाँ जाके उसको ख्याल रखा जाता है कि वो काम ना करें, उसको रेस्ट मिले, या फिर वो मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स रहे। तो ये भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब हम यहाँ से बैठ के कोई और नहीं कर सकते हैं, बट इसके अलावा एक और भी मैंने मिथ सुनी थी, उसमें ये था कि जहाँ एक कोई कम्युनिटी है या एक कौम है, वो अपनी शादियों में ना उन खवातीन को अलाउ नहीं करती जो पीरियड्स में होती हैं। वो कहते हैं कि ये आएंगी तो फिर मतलब अपशगुन होगा, यानी ये ठीक नहीं होगी चीज़। तो इस तरह की भी कम्युनिटी है। खैर मिथ्स तो बहुत सारी हैं, डिस इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है। इंडियन तो बहुत सारे कल्चरल नेम्स रखे हैं के, अलग अलग नाम है, कि मतलब अगर हम बलूच कम्युनिटी के हैं तो उसके अलग नाम है, सिंधी कम्युनिटी में के अपने कल्चर नाम दिए गए हैं पीरियड को। मावारी तो है एक उर्दू वर्ड है, लेकिन उनके कल्चर हम स्कूल में होते थे तो जो दोस्तें होती थी तो वो को मेहमान कहते थे, क्योंकि मेहमान के तौर पर कुछ टाइम के लिए आते थे, कुछ टाइम के लिए चले जाते थे। और मामू कहा जाता था, लाल रंग, अलग अलग नाम दिए जाते हैं इसके, ताकि वो अपने नॉर्मल कन्वर्सेशन में अलग लोगों को या फिर मेल अफराद को या घर में किसी और लोगों को पता ना चले कि आपके पीरियड हो रहे हैं, तो उस वजह से वो उसको अलग अलग नाम दिए जाते थे। सही। और अक्सर रमज़ान में हमने ये देखा है कि जो खातून होती हैं वो बड़ी स्ट्रगल में होती हैं इस तरह की फैमिलीज में जहाँ पे इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया जाता। वो कहते हैं कि यार अगर हम रोज़ा नहीं रख रहे ना, किसी को पता चला तो वो यही एज्यूम करेगा कि इसको पीरियड है, तो वो बेचारे आके बैठ जाते हैं, फिर खाने लगते हैं, वही रूटीन उनकी चल रही होती है। बट खैर ये चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, बहुत ज़्यादा इनमें हिचकिचाहट है चीज़ों में। तो आप जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़रूर हेल्प करेंगे उन नौजवानों को और ख़वातीन को और सोसाइटी को इन चीज़ों को समझने में और इस पर काम करने में। चुनांचे अगर आप एंड में कुछ कोई पैगाम देना चाहती हैं। और तो मैं समझती हूँ कि दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू डिस्कस अबाउट माई वर्क। जब मैंने क्योंकि मेरा बड़ी मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं इस हवाले से काम करती थी, कि मैं थिंक के हवाले से काम करती थी, मैं आर्ट के हवाले से काम करती थी, सोशल कोहेजन के हवाले से काम करती थी।
लेकिन ये मेरे लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि मैंने इससे बहुत लर्न किया। जो आइडिया हुआ कि ख़वातीन के जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो कितने ज़्यादा हैं, और स्पेशली जो प्रोडक्ट की एक्सेसिबिलिटी है वो कितनी ज़्यादा जो है ना डिस्टॉर्ट है। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए, मैं चाहती हूँ तो गवर्नमेंट इसमें अपना बहुत बड़ा किरदार अदा करे। नॉट ओनली द प्रोविजनल लेवल, लोकल लेवल पे भी अपने काम करें, क्योंकि इंटरनेशनल बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इसका एक एजुकेशन और इसकी अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए। नॉट ओनली दैट नाज़िया इज़ डूइंग, और मुख्तलिफ ऐसे इदारे हैं जिसका मैंने ज़िक्र किया जो काम कर रहे हैं बहुत बेहतरीन, और ऐसे इलाकों में जाके बात कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल में कि वहाँ जो ख़वातीन इफ़ेक्टेड हैं अ, उनको अवेयर कर रहे हैं कि वो किस तरीके से अपना ख़्याल रख सकते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि हेल्थ और एचआर के हवाले से गवर्नमेंट को एक बहुत अपना एक ह्यूज हम बजट रखना चाहिए, ताकि वो ग्रास रूट लेवल्स तक लोगों को अवेयर कर सके। हम अब मीडिया में देखते हैं, मीडिया में का कोई रिकॉर्ड या हमारे पास ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं होता कि इस हवाले से डिस्कस करें। और स्पेशली स्कूल्स में जो टॉयलेट की अनअवेलेबिलिटी होती है, वाटर का जो एक निज़ाम है, यानी कि जो वॉश सिस्टम है, पानी नहीं होता, तो वो एटलीस्ट गवर्नमेंट को किरदार अदा करना चाहिए कि ये जो बच्चियां हैं जो स्कूल जाती हैं, जब उनके पास वो एक्सेसिबिलिटी नहीं होती तो वो एजुकेशन से दस्तबरदार हो जाती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हाई लेवल पे इंस्टीट्यूट पे काम करें, टॉयलेट का निज़ाम यकीनी बनाएं, और ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं जो मैथ्रेशन के हवाले थे वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल में ही अवेलेबिलिटी हो, ताकि बच्चियों को इस्तेमाल करें, और इसकी वजह से उनको जेंडर के बिहाफ पे उनको ये ऐसा नहीं किया जाए कि वो अब वो बालिग हो चुकी है, उसको स्कूल ना भेजा जाए, क्योंकि मैथ्रेशन की वजह से बहुत सारी बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती। तो जब उसकी एक्सेसिबिलिटी होगी, बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस होगी, तो देखने के लिए वो चीज़ें भी आगे बढ़ सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट मैं समझती हूँ कि हमारे मर्दों को भी थोड़ा-सा सेंसिटाइज़ होना चाहिए, चाहे वो पढ़े लिखे हो या पढ़े लिखे ना हो। ये एक औरत की ज़िंदगी का हिस्सा ही है। जब तक वो 40 या 50 साल की है तो वो साइकिल का हिस्सा ही रहेगी। तो कोशिश करनी चाहिए, जब छोटे-छोटे गैजेट दिखाने की कोशिश करें, जब वो मेंस्ट्रुएशन या पीरियड से हो रहे हों, उसको आप रेस्ट या उसको पैम्परिंग करें थोड़ी सी, तो उससे आई थिंक एक्सेप्ट कुछ नहीं होगा कि आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें बेहतरी आ सकती है। आप औरत को ज़्यादा सही तरीके से समझ सकते हैं, तो उसकी बॉडी मुख्तलिफ है और आपकी बॉडी मुख्तलिफ है। वो उसको मेंटली भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो एज़ अ कंपेनियन, एज़ अ ब्रदर, एज़ अ फादर, आपको चाहिए कि उसके साथ थोड़ा-सा अ मोहब्बत से, एहतराम से पेश आएँ, और जो चीज़ों की ज़रूरत है उसको प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच नाज़िया, बहुत अच्छी डिस्कशन रही, और उम्मीद है कि आप जो काम कर रही हैं और इस तरह बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, उनका जो मकसद है, इम्पैक्ट है, वो ज़रूर सोसाइटी में जल्द इंशाल्लाह हमें दिखेगा। और हमारी भी यही कोशिश होती है कि इस तरह के टॉपिक्स जो कि जिन पर बात नहीं की जाती, आजकल तो एआई का दौर है और लोग बहुत ज़्यादा उससे हेल्प ले रहे हैं, तो लेकिन उस दौरान बहुत सारी इस तरह के लोग हैं, ख़वातीन हैं, जो कि अभी भी इन चीज़ों से दूर हैं, तो उन तक भी अवेयरनेस पहुंचनी चाहिए, राइट इन्फॉर्मेशन राइट पर्सन तक पहुंचनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया अगेन आपका कि आपने टाइम दिया। आई थिंक तो इसी उम्मीद के साथ कि आज के एपिसोड से मैं इजाज़त चाहूँगा कि हमारी जल्द एक नए एपिसोड में नए मेहमान के साथ नए टॉपिक पर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।